Welcome back, viewers. Let us continue our lecture. This is lecture for class 10th, exercise 7C. Very important exercise. First sum, part number 3rd. ठीक है, it is given A ratio B is equal to C ratio D. Prove that XA plus YB ratio XC plus YD is equal to B ratio D. This you have to prove. ठीक है, we will start with the given. What is given? A upon B is equal to C upon D. Look over here. What is written over here? See, X multiplied by A and Y multiplied by D. X multiplied by C, Y multiplied by D. So we will multiply both sides by X upon Y. ठीक है, multiply both sides by x upon y. When you are multiplying, what you will get? X a upon y b is equal to x c upon y d. ठीक है, सो स्टेटमेंट में देखो व्हाट इज गिवन. इट इज गिवन एक्स ए प्लस वाई बी. देखो डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है, एक्स सी प्लस वाई डी डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है, एंड अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन डी. बी अपॉन डी एज इट इज है. अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड बोथ अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा. तो यहाँ से हमने देखा सिर्फ कंपोनेंट, एडिशन साइन है ना, एडिशन साइन में क्या कर रहे हो आप? कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हो. सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई ओनली कंपोनेंडोस. ठीक है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो व्हाट यू विल गेट? एक्स ए. न्यूमरेटर को वैसे ही लिखते हो ना फटाफट से, ठीक है, और डिनोमिनेटर उसमें ऐड करते हो. न्यूमरेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर ऐड करते हो. ठीक है, और डाउन साइड सिर्फ कंपोनेंट लगा रहे हो तो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन होएगी. डिविडेंडो नहीं लगा रहे तो नीचे सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना. अप्लाइंग कंपोनेंटो तो क्या आ गया? एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन वाई डी. ठीक है, तो ये देखो रिजल्ट बन गया आपका. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो व्हाट यू विल गेट? एक्स ए प्लस वाई बी, और ये इसके अपॉन में आ गया. ठीक है, ये इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो में ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, वाई भी ऊपर चला गया. वाई कैंसिल हो जाएंगे तो यू विल बी एट योर रिजल्ट. आई शो यू. वेट, यस, हियर इट इज. वेट, यस. So in this case what you will do, just when you have done cross multiplication means alternando you have applied. No, alternando means उसको अल्टर किया, नीचे ले आया उसको. एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स सी प्लस वाई डी. ये नीचे आ गया था, ये ऊपर चला गया था. वाई कॉमन है ना लेफ्ट इज द राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल हो जाएंगे. क्या रहेगा? बी अपॉन डी. तो हाउ इट कैन बी रिटन? दिस रेशो दिस इज इक्वल टू बी रेशो डी. हैंस प्रूव्ड. ओके, दिस इज द रिजल्ट. आपको देखो टू प्रूफ, जो भी आपको चीज प्रूव करनी है ना उसको देख के चलना है कि आप अकेला कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हो, अकेला डिविडेंड. अगर वहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे देखो प्लस साइन था तो कंपोनेंटों की हमें एक इंट्यूशन हो गई थी कि कंपोनेंटो लगेगा. अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है? डिविडेंडो. डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे इधर भी वाई बी प्लस वाई डी होता, कुछ ऐसा होता तो हमें लग रहा था कि कंपोनेंट डिविडेंड टुगेदर इकट्ठे लगेंगे. लेकिन अभी सिर्फ इधर ये प्लस का ही है एडिशन, इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? अप्लाइंग कंपोनेंडो. ठीक है जी. Let us move to question number 2. If A ratio B is equal to C ratio D, prove that this into this is equal to this into this. अब देखो क्या गिवन है? A ratio B is equal to C ratio D. आपको क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल है? अब देखो यहाँ पे 6A 7B, लेकिन 6A 7B, यहाँ पे 6C 7D. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन से लेके चले. क्या गिवन से क्या आपको इंडिकेशन मिली कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी. देखो A 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, B 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और D जो है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो अभी इस सम को हमें दो पार्ट्स में करना पड़ेगा. लाइक फर्स्ट पार्ट में हम दोनों तरफ 6/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकेंड पार्ट में हम दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, आई शो यू हाउ यू कैन डू दिस. सब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है ना, बाकी सब में सेम आ रहा था. यहाँ पे ए बी सी डी 6/7 से है, और यहाँ पे 3 ये ए 3/4 से भी हो रहा है. इस करके हम दो पार्ट्स में सम को कंप्लीट करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? हम लिख रहे हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. तो हम इस दोनों तरफ 6/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 6/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट यू विल गेट 6A अपॉन 7B इज इक्वल टू 6C अपॉन 7D. ठीक है, तो ये 6C वाले नीचे ले आओ, 7B उधर ले जाओ. ठीक है, कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ. देखो जी, हम सिर्फ कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं, डिविडेंडो से हमारा सामने आएगा. तो कंपोनेंट अप्लाई करने से क्या होगा? ये 6A प्लस 7B अपॉन 7B इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर है और इसमें डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और ये ऐसे आएगा. ठीक है, ठीक है, चलो
देखो मैंने क्यों कंपोनेंट अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था ना, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है मेरे को, तो प्लस साइन के लिए आप क्या अप्लाई करते हो, कंपोनेंडो। जब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंडो माइनस कर देंगे। ठीक है, जब प्लस है वहाँ पे क्या करना है, एडिशन, मैंने कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो अप्लाई किया, सिर्फ न्यूमरेटर में ही अप्लाई होगा, कंपोनेंडो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। सेम वे जब हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर में अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको अल्टरनेंडो लगाया कि इसको नीचे ले आए, 7b को ऊपर ले गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 6a/7b, दिस विल कम डाउन इन डिनोमिनेटर पार्ट, और 7b ऊपर चला गया न्यूमरेटर पार्ट में। ठीक है, अब ये 7 सेम था, कट गया, b/d रह गया, तो b/d की वैल्यू क्या आ गई, ये, लेट इट बी इक्वेशन 1। समझ लगी, हमने कंपोनेंडो क्यों लगाया था, पहले हमने 6/7 से मल्टीप्लाई किया, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, हमने 6/7 से मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पे देखा प्लस साइन था तो हमने कंपोनेंट लगा दिया। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, डिविडेंडो, अकेला डिविडेंडो, यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन दिख रहा है, डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट शो यू सेकंड पार्ट ऑल्सो, ये देखो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या गिवन था, a/b इज इक्वल टू c/d, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/4, क्योंकि वहाँ पे 3/4 था तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आ गई। अब वहाँ पे माइनस साइन था ना, यहाँ पे आई टोल्ड ना कि यहाँ पे माइनस साइन है, देखो 3c - 4d, माइनस साइन है तो क्या अप्लाई करोगे, डिविडेंडो। प्लस के लिए क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो। माइनस के लिए क्या अप्लाई करोगे, डिविडेंडो। तो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए। क्या आ गया, ये डिविडेंडो के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर में होना है सबको, जो भी ऑपरेशन लगाना है। जब आप कंपोनेंट और डिविडेंडो इकट्ठे लगा रहे हो तब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी इंक्लूडेड, ओके, बोथ विल बी यूटिलाइज। बट जब आप सिर्फ कंपोनेंटो लगा रहे हो, जब सिर्फ डिविडेंडो लगा रहे हो, तो सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट में ऑपरेशन लगाना है। तो क्या आएगा, ये 3 में से डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि अकेला डिविडेंडो अप्लाई हो रहा है, और ये क्या हो गया, 3c - 4d/4d रह गया। ठीक है, अब इसको अल्टरनेंडो लगा लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, इसको नीचे ले आइए, 4b को उधर ले गए, तो ये क्या गया, 3a - 4b/3c - 4d इज इक्वल टू 4b/4d। देखो यहाँ पे 4 कॉमन है ना, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया, 3a - 4b/3c - 4d इज इक्वल टू b/d, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 में देखो b/d की वैल्यू क्या आती है, b/d की वैल्यू ये है 6 से, और इधर इक्वेशन 2 में b/d की वैल्यू क्या है, दिस वन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इट शोज कि लेफ्ट हैंड साइड वुड ऑल्सो भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इक्वल कर दी। जब ये इक्वल कर दी तो ये प्रूव हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल बी एट योर रिजल्ट। ठीक है, ये ठीक है, मल्टीप्लाई रेशियो नहीं थी ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अंडरस्टूड। बस ये याद रखना, यहाँ पे प्लस साइन होगा तो आप सिर्फ कंपोनेंडो लगा रहे हो तो सिर्फ उसमें क्या होगा, कंपोनेंडो लगेगा। ठीक है, अगर अकेला डिविडेंडो लगा रहे हैं, माइनस साइन है, तो वो डिविडेंडो को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गिवन दैट a/b इज इक्वल टू c/d, ये गिवन है कि रेशियोज आर इक्वल, शो दैट, आपको ये शो करना है 3a - 5b/3a + 5b, देखो ये सेम है 3c। अब देखो 3 आ रहा है, इट मीन जो हमारी गिवन रेशियो है हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/5 से। जो गिवन रेशियो है इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5। इस समय क्यों क्या था, क्योंकि डिफरेंट था, 6 भी था 7 भी था, इधर 6 7 लग रहा था, इधर 3 4 लग रहा था, तो डिफरेंट था, इसलिए हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया। यहाँ पे रेशियो सेम ही आ रही है, 3 5 3 5, एवरीवेयर 3 5 यूर गेटिंग, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/5। अब ये देखो माइनस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, तो लेकिन हमारे पास कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो ऊपर प्लस होता है डिनोमिनेटर, नीचे माइनस होता है ना, उसके बाद में हम अल्टरनेंडो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टर्म आई है इस पर क्या अप्लाई करते हैं, अब अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ टुगेदर, ओके, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये आ गया बस, अप्लाइंग बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या था, हमने फटाफट जो 3a था दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लिया, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट था उसको ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। सेम हियर 3c को फटाफट से जो न्यूमरेटर पार्ट था हमारे पास रेशो में, वो हमने फटाफट से रेशो में फ्रैक्शन में लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर पार्ट था उसको उठाया, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस। याद रखो हमेशा ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। ठीक है, लेकिन हमारा रिजल्ट आ नहीं रहा, अगर हम इसको उल्टाएंगे देन ओनली वी विल बी एट आवर रिजल्ट। सो इसको इस पर क्या अप्लाई कर दीजिए, अल्टरनेंडो में ना ये ऊपर शिफ्ट हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। सेम हियर इनको उल्टा दीजिए, मीन्स रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, तो हैंस योर रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो ईजी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो पहले ही देख लेते हैं कि 5 से, अब देखो उल्टा दे दिया। आगे हमें कहता था ना कि इफ एक्स रेशो वाई रेशो से इक्वल है तो ये प्रूव करो इक्वल है कि नहीं। अब हमें ये इक्वल दे दिए हैं रेशो और कहते हैं कि प्रूव करो जो एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू यू रेशो वी में आता है, ये भी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो सिंपल होता है ये तो केस बिल्कुल ही सिंपल होता है। जो आपको इफ में दी होती है ना टर्म, इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड इकट्ठा लगेगा। ठीक है, जो आपको सिंगल रेशो निकालनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। इफ को लेके चलते हैं ना, हम गिवन को लेके चलते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, ये टर्म है। ठीक है, ये गिवन टर्म है। तो इसमें देखो एक्स वाई वाली इकट्ठी कर लेते हैं, यू वाई वाली इकट्ठी कर देते हैं। तो 5x प्लस 6y इसको नीचे ले आए, है ना, ये 5x माइनस 6y और इसको उधर ले गए। मीन्स हमने एक्स और वाई वाली टर्म सारी सेपरेट आउट कर ली है कि एक तरफ एक्स वाई वाली टर्म्स है, एक तरफ यू वी वाली टर्म्स है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है इस केस में, हमेशा यही रूल फॉलो करना है आपको। आपने दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, अप्लाइंग बोथ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट। नो, फटाफट से इसको फ्रैक्शन में लिख देते हो। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है इज दिस ना, जितनी भी टर्म्स होंगी सारी की सारी डिनोमिनेटर पार्ट में, वो न्यूमरेटर में ऐड होगी, डिनोमिनेटर में माइनस होगी। दिस साइड राइट हैंड साइड ऑल्सो सेम। जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको फटाफट से न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में लिख दिया, न्यूमरेटर में भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया, है ना। और जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। जब व्हेन यू हैव दिस ओपन द ब्रैकेट, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जो सेम टर्म्स है, ऑपोजिट साइन की टर्म्स है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी रहेगी उनको ऐड कर लीजिए। अंडरस्टूड। दिस व्हेन एवर यू आर गिवन ना दिस टाइप ऑफ टर्म कि भी ये इक्वल हैं और ये प्रूव करिए। बिल्कुल ही सिंपल फंडा है इसका कि आपने फटाफट से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करिए और यू विल बी एट योर रिजल्ट। ठीक है, एक टिप और दूंगी इसमें भी, ठहर के दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये क्या गया, 10x अपॉन 12y जो लाइट टर्म थी मैंने कलेक्ट कर ली इधर भी, और 10 से 10 कट गया, 12 से कट गया, क्या रह गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिली, x रेशो y इज इक्वल टू यू रेशो v। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली ये भी सम ऐसे ही है कि इफ 7a प्लस 8b इज इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। पहले ये भी सेम ही है कि आपको ये चीज़ दी हुई है और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए प्रॉपर्ली से, ए बी वाले अलग कर लीजिए, सी डी वाले अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अलग कर लिए फटाफट से। 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b, यहाँ से मैंने नीचे ले आई हूँ मैं इनको। ए बी वाले इकट्ठे कर लिए, सी डी वाले इकट्ठे कर लिए। ये बात समझ लगी सबको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका एक ही रूल है कि फटाफट से अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने फटाफट से अप्लाई किया क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। ठीक है, यहाँ जब मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करा है तो ये न्यूमरेटर को मैंने फटाफट से फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे, और जो डिनोमिनेटर पार्ट था उसको उठाया, ऊपर में प्लस कर दिया, नीचे में माइनस कर दिया। देखो ब्रैकेट में रखा मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स थी। माइनस साइन के लिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो अंदरले साइन चेंज होंगे, इस करके इसको ब्रैकेट में रखा गया। इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर पार्ट था इसको ऊपर नीचे लिख लिया, है ना, और जो डिनोमिनेटर पार्ट था उसको ऊपर नीचे एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस। याद रखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, डिविडेंडो पीछे बढ़ा था ना, डिविडेंडो डिवाइड किससे रिजेंबल करता है, माइनस से। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, अब आपको पता ही है, यू ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करिए। कुछ टर्म सेम होंगी विद ऑपोजिट साइन होंगी, उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। जो लाइक टर्म होंगे उनको कलेक्ट कर लीजिए। 14 से कट गया, 16 से कट गया, क्या रह गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये क्या इंडिकेशन देता है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हैंस प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन।